हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज बसंत और आप देख रहे हैं सूरज क्लासेस। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। वो है स्मार्टफ़ोन के यूजेज। जी हाँ, जो स्मार्टफ़ोन या तो आप उस पे गाने सुनते हैं या मम्मी पापा के ताने सुनते हैं। तो आज बचाऊंगा मैं आपको उन तानों से, क्योंकि बात करूंगा कैसे आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ इफ़ेक्टिवली स्टडी में कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि जिस चीज़ को एक बार पढ़ लें उस चीज़ को भूलें नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये पॉसिबल है आपके स्मार्टफ़ोन की मदद से, तो आपको हैरानी हो सकती है। आइए जानते हैं किस तरह आप पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी होगी वॉइस रिकॉर्डर या ऑडियो रिकॉर्डर ऐप की मदद। आप जो भी चीज़ की स्टडी करते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, उस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट लाइंस होते हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको पढ़ते वक्त अंडरलाइन करें। और जब आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी समझ के हिसाब से उसकी शॉर्ट एक समरी बनाएं और उस चीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। ये ऑडियो नोट्स आपके नोट कॉपी की भांति काम करते हैं। आप जब चाहे, जब रिवीजन करना है आपको, तब आप ऑडियो सुन सकते हैं। और साथ ही ये काफ़ी टाइम सेविंग भी होते हैं। आप इसको किसी भी वक्त, वॉकिंग के वक्त, ट्रैवलिंग के वक्त या खाना खाते वक्त, किसी भी वक्त आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर उस टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। और स्पेशली जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करनी होती है, उस केसेस में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और साथ ही टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने में ये बहुत ही मददगार है। दोस्तों, आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ एज अ पर्सनल क्लासरूम या पर्सनल ट्यूटर के रूप में कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आई होप कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। जब आप गूगल पर किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो पहला रिजल्ट आपको विकिपीडिया का आता है। विकिपीडिया द इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जिसको हम वर्ल्ड लाइब्रेरी या विश्व की लाइब्रेरी कह सकते हैं। उसमें आप सारी प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं जो ज़्यादातर ऑथेंटिक रहती है। वो लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स और ऑथर्स और बाकी सोर्सेस से लिए रहते हैं और वो काफ़ी अपडेटेड भी रहता है। उसी प्रकार अगर आप इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और इंडिया के फेमस पर्सनैलिटी या बाकी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारत कोश या भारत डिस्कवरी नाम की वेबसाइट है जो इंडियन इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें आपको सारी प्रकार की जानकारी इंडिया के बारे में आपको उसमें मिल सकता है। आप अपने स्मार्टफ़ोन की मदद से अपनी इंग्लिश वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंग्लिश आज के टाइम पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आप गूगल की मदद से वर्ड के मीनिंग, डिफिनीशंस, प्रोनंसिएशन, वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। साथ ही ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, डिक्शनरी ऐप्स, जिसकी मदद से आप वर्ड्स के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब को लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट रूल बनानी होंगी। जैसे दिन के किसी स्पेसिफिक टाइम में आप यूट्यूब को सिर्फ स्टडी के लिए यूज करें, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब विज़िट करते हैं तो उस पर बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन रहते हैं जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड रहता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। साथ ही यूट्यूब में कई सारे अच्छे चैनल्स हैं जो सेम सब्जेक्ट की टीचिंग कराते हैं। आपको चैनल सेलेक्ट करते वक्त वाइजली सेलेक्ट करना होगा और उसी चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो करना होगा। स्मार्टफ़ोन का यूज़ आप स्टडी की प्लानिंग या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आप डेली, वीकली या मंथली सब्जेक्ट के चैप्टर्स की प्लानिंग करें और उस चीज़ की रिमाइंडर लगाएं। आपको एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करना है या 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है या एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। इस तरह से आप रिमाइंडर लगाएं और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिससे आप स्मार्टफ़ोन को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने स्टडी में। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।